कचरा प्लांट ना बैठे के ना बैठे दे जल्दी टोले ना बैठो। चलिए धन्यवाद आप। हम जावा लड़ाई में सफल हो गए। अच्छा ये बताइए बस हम एक ही चीज है आपसे पूछो तनी अगर विद्यालय को कि तो ओहो भाग बा सोना में सुहागा बा हमन के दोनों आदमी से सपोर्ट लेके लड़ते जाए एक प्रॉब्लम के लड़ाई नहीं के कोई मत लड़ो हम अकेले लड़ ले। हमन के मानव जीवन का लड़ाई बा हम अकेले लड़ ले। यदि सुरक्षित रहल जी प्रदूषण से हमार काम बा सुरक्षित रखल। हमार काम बा सुरक्षित रखल। देखिए विधायक जी हम अगर विद्यालय के निकल जाए तो बहुत बढ़िया बा अगर अन्यथा हम बिहार सरकार तो है तो ओकरा में हम कमजोर न पड़ जाए। हम जोन सोच के कागज जो बता रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं कागज बता रहा है कि गाँव जमीनिया सरकार ऐसा मास्टर पे गए थे ना मास्टर साहब पूछिए वो तो लड़का बा ओकरा का ज्ञान बा जब मास्टर के जबकि जमीन सही बात पहले के बात यहाँ के बाबूजी के रिजिम में रह दादा के रिजिम के बात सुनिए हम सबसे ज्यादा ये सहयोग की जरूरत बा कि यदि ना लिखे निकलत तो हम कचरा डंपिंग ना होखे देखिए मैं पहले ही कहा हूँ कि ये ज़मीन हमारी है। हमारे राजपुर विधानसभा के हमारे पूर्वजों की रही है। राजपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व हमारे पिता ने भी किया है। तो इसलिए ज़मीन जहाँ तक मुझे ज्ञान है ये ज़मीन हमारी है। और यदि ज़मीन हमारी है तो लोकतंत्र में हमारे राजपुर विधानसभा के क्षेत्र के जितने भी पड़ने वाली ज़मीन हमारे मतदाता मालिकों की है तो स्वाभाविक मेरा भी कर्तव्य बन जाता है कि इस ज़मीन की अपने जनता मतदाता मालिकों की सुरक्षा और संरक्षण देना मेरा दायित्व बनता है। उस नाते यदि कल मैंने सुना है कि एक तरह की एसडी अनुमंडलाधिकारी और माननीय सदर विधायक जी आए थे जिन्होंने कचरा डंपिंग की बात यहाँ कही है मेरे देखने में नहीं जनता के देखने में भी ये सही सरासर गलत लगता है कि ये कचरा का डंपिंग होगा तो हमारा क्षेत्र यहाँ से शुरू हो रहा है और ये इसका प्रभाव 5 किलोमीटर के रेंज में जाएगा तो हमारा क्षेत्र इससे निश्चित तौर पे प्रभावित होगा और हमारे आने वाले जो देश के भविष्य हैं हमारे बच्चे हैं या बूढ़े हैं सब पर इस पे स्वास्थ्य पर प्रहार होगा और हम अपने जीते जी कम से कम इस प्रहार को रोकने में जरूर कामयाब होंगे जहाँ तक मैं जानता हूँ। थैंक यू। जिस तरीके से प्रशासन ने कार्रवाई की है यहाँ पर जो है कचरा डंपिंग की बात चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे आप बताइए। हम लोगों की बगल में जो ज़मीन है पहले तो हम लोगों की खेती बर्बाद हो जाएगी। जो जिस ज़मीन पर हम लोग खड़े हैं इसके सटे हुए टोटल हमारे भाई किसानों की ज़मीन है और यहाँ डंपिंग होने के बाद उसमें कोई भी फसल नहीं होगी। डंपिंग के बाद यहाँ जो बाढ़ क्षेत्र है नदी है बगल में यहाँ छठ की घाट पर पूजा होता है और वहाँ से पानी यहाँ तक आता है और ये कचरा फैलेगा पानी के साथ साथ पूरा जो है खेतों में तो हम लोग खेती छोड़ देंगे पहली बात। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि हम राजपुर ब्लॉक में हम पढ़ते हैं हमारी ज़मीन है हम राजपुर ब्लॉक में रहते हैं ज़मीन आ गया चौसा में तो क्या इस ज़मीन का जो हम लोग दान दिए हैं जो मालिकाना हक है वो समाप्त हो जाएगा। तो हमको जहाँ तक ये मालूम है कि हमारे पूर्वज हमारे बाबा हमारे दादा ये विद्यालय के नाम से ज़मीन डोनेट किए हैं। इसका प्रमाण हम लोग जुटाने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा इस लड़ाई को आप लोग आगे भी बढ़ाएंगे? एकदम बढ़ाएंगे। यहाँ मर मिटने के लिए हम लोग तैयार हैं लेकिन कचरा नहीं गिरने देंगे।